बेटा स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। यस मैम। आज का जो टॉपिक है वो है लेबोरेटरी। तो आज हम लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी के कौन से डॉक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरी में कितने पार्ट्स होने चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या वर्क होता है। तो आज हम लेबोरेटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी के। Laboratory is a place that is equipped with different equipment, chemicals, etc. for performing experimental work, research activity and investigation procedure। तो कहने का मतलब है कि लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, इक्विपमेंट भी प्रेजेंट होते हैं और केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट वर्क में काम करते हैं, रिसर्च की एक्टिविटी में काम करते हैं या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में काम करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एक्टिविटी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में जो प्रोसेस जिस प्लेस में होता है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे लेबोरेटरी कहते हैं। ये भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आया बेटा? समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम जैसे कि नॉर्मल हॉस्पिटल में लेबोरेटरी तो देखी होगी ना, तो वहाँ पे हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम लैब में जाते हैं, सैंपल देते हैं, उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलती है, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरी प्रेजेंट होती है वो एक तरीके की मेडिकल लेबोरेटरी होती है। हॉस्पिटल में प्रेजेंट जो लेबोरेटरी है वो मेडिकल लेबोरेटरी है, ठीक है। तो आज हम मेडिकल लेबोरेटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेडिकल लेबोरेटरी क्या है? मेडिकल लेबोरेटरी इज वन पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का एक पार्ट है दैट इज इक्विप्ड विथ वेरियस बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होंगे, इक्विपमेंट होंगे, मटेरियल होंगे, यहाँ तक कि केमिकल्स भी होंगे, जिससे क्या हो सके, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की एक्टिविटी हो सके, जिसमें हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस सैंपल लेते हैं। समझ में आया? यस मैम। अब है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस क्या है? मेडिकल लेबोरेटरी साइंस इज ए कॉम्प्लेक्स फील्ड एम्ब्रेसिंग नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन सच एज, मतलब मेडिकल लेबोरेटरी साइंस वो एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी लैब, हिमेटोलॉजी लैब, क्लिनिकल केमिस्ट्री लैब, यूरिन एनालिसिस, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अदर इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कह लो कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंस भी बहुत बड़ा एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसमें इतने तरीके के लैब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में हमारी इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनो हिमेटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे लैब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें डायग्नोस करने में या इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अब है practice of modern medicine would be impossible without the test performed in the clinical laboratory। में कहने का मतलब है कि जो हमारी आजकल की मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन हैं वो भी पॉसिबल होगी बिना किसी टेस्ट परफॉर्म के, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म के बगैर भी मतलब प्रैक्टिस में आ गई है। मेडिकल टीम ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, specialist scientist, technologist and technician work together to determine the presence। और इसमें क्या है कि जो हमारी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें हमारे पैथोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशलाइज पर्सन होंगे, साइंटिस्ट होंगे। बेटा आवाज आ रही है?
यस मैम। है। तो जो हमारी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है ना, इसमें तो बहुत सारे मतलब ये कह लो बहुत सारे मतलब टीम वर्क होता है। मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एक मेडिकल टीम होती है जिसमें पैथोलॉजिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, यहाँ तक कि टेक्नीशियन भी मतलब साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से वो मतलब एक प्रॉपर की डिजीज है या नहीं है, और प्रॉपर उस डिजीज का एक डाटा तैयार करके देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिक या मेडिकल लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी दैट परफॉर्म केमिकल्स एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट ऑन ब्लड अदर फ्लूइड एंड टेस्ट। जो क्लिनिकल मेडिकल लेबोरेटरी है, ये एक तरीके की लेबोरेटरी है जो क्या करती है, केमिकल माइक्रोस्कोपी एक टेस्ट करती है, हमारे ब्लड, हमारे बॉडी फ्लूइड और टिश्यू को टेस्ट करती है, ठीक है। जो हमारी क्लिनिकल लेबोरेटरीज है, ये क्या करती है, एक मतलब पेशेंट केयर में बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ सेटिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्लिनिकल लेबोरेटरी को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है हॉस्पिटल लैब और दूसरा है नॉन हॉस्पिटल लैब, ठीक है। तो जो हमारा हॉस्पिटल लैब है वो हॉस्पिटल प्रेजेंट होगी, जो नॉन हॉस्पिटल हॉस्पिटल से बाहर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट लेबोरेटरी स्टेट, जिसमें हमारे प्रीमर्शियल ब्लड टेस्टिंग होती, पीक्यू टेस्टिंग होती, न्यूबॉर्न बेबी पे फंगी वायरस माइक्रोबैक्टीरिया का कल्चर ग्रोथ किया जाता है। अब है बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी, ठीक है, कि कौन कौन से रेगुलेशन होनी चाहिए। तो ऑल लेबोरेटरीज बट रिसर्च लैब आर रेगुलेटेड बाय फेडरल स्टेट एजेंसी, ठीक है। जो रिसर्च लैब होंगी वो फेडरल स्टेट एजेंसी के अंडर ही होंगी, ठीक है। तो इसको अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी की पर्सन्स की, ठीक है, कि कौन कौन से पर्सनल होते हैं। तो जो लेबोरेटरी होगी तो वहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ लैब होगा, पैथोलॉजिस्ट होंगे, एमडी होगा, डीओ होगी, या डॉक्टरेट मतलब क्लिनिकल फील्ड रिगार्डिंग एक डॉक्टरेट भी प्रेजेंट होगा, और उनके पास एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और जो सुपरविजरी भी करती होंगी कहाँ पे, क्लिनिकल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। इनके जो डॉक्टर होते हैं वो अदर वाले डॉक्टर से थोड़े डिफर होते हैं। इनका जो फील्ड होता है वो क्लिनिकल टेस्ट या लैब पर ही डिपेंड करता है उन पे, ठीक है। टेक्निकल सुपरवाइजर, लैब मैनेजर, समवन एजुकेटेड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस who has additional business experience, मतलब और उसमें साथ साथ जो हमारे टेक्नीशियन सुपरवाइजर होंगे, ये लैब मैनेजर होगा, उनके पास लेबोरेटरी साइंस का मतलब वो उससे एजुकेटेड होंगे, उनके साथ साथ उनके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। जनरल सुपरवाइजर फॉर ईच, तो और जनरल जो सुपरवाइजर है वो हर एरिया का अलग अलग ही होना चाहिए। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें है क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, सपोर्ट सर्विस, ये हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी के डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब क्लिनिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, तो क्लिनिकल केमिस्ट्री में टेस्ट होता है, किसी भी टेस्ट, क्लिनिकल केमिस्ट्री में जो टेस्ट होगा वो परफॉर्म होगा सीरम पे, प्लाज्मा, यूरिन या अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जो हमारे बॉडी के फ्लूइड है उन पे यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और ये लैब का सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी, साथ साथ स्पेशल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी। अब बात करते हैं हिमेटोलॉजी की। हिमेटोलॉजी में हम ब्लड के कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, उनकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्टेट को देखा जाता है, कोगुलेशन टाइम को देखा जाता है, और यूरिन एनालिसिस भी यहाँ पे की जाती है, और साथ साथ यहाँ पे हिमेटोलॉजी की भी स्पेशलिटी होती है। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, कल्चर या आइडेंटिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जाती है, ठीक है। और ये कल्चर कहाँ से लिया जाता है, मतलब स्पेसिमेन कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ ये लिया जाएगा स्पूटम से, बोन्ड से, ब्लड, यूरिन या अदर बॉडी फ्लूइड से लिया जाएगा।
इसमें हम क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया को इनोकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से कल्चर परफॉर्म होगा, और जो भी ऑर्गेनिज्म कल्चर में ग्रोथ करेगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर एक प्रॉपर एक टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इस पे हम ये कह लो हम बैक्टीरिया, वायरस, सीरम और पैरासाइट के अकॉर्डिंग पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में क्या है, ब्लड बैंक को हम इम्यूनो हेमेटोलॉजी या ट्रांसफ्यूजन सर्विस भी कहते हैं, जिसपे हम एबीओ ग्रुप और आरएच फैक्टर की टेस्टिंग करते हैं, साथ साथ हम एंटीबायोटिक की भी टेस्टिंग करेंगे, और हम ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर भी करेंगे, ठीक है, और यूनिट के अकॉर्डिंग, पैक्ड सेल यूनिट के अकॉर्डिंग उनको स्टोर भी किया जाएगा, ठीक है। और इसमें हम जो कंपोनेंट है हमारे प्लेटलेट, ये क्रायो प्रेसिपिटेट को भी हम प्रोसेसिंग में लाएंगे। अब आता है हमारा सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस में हमारे पे फ्लेबोटोमिस्ट और एक्सेसरीज आते हैं। अब पीओसीटी क्या है, पीओसीटी क्या है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ब्रिंग द लेबोरेटरी टू द पेशेंट, आल्सो कॉल बेड साइड टेस्टिंग। कहने का मतलब है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, ये पेशेंट के पास लाया जाएगा, और इसी को हम पीओसीटी कहते हैं। पीओसीटी में पेशेंट लैब में नहीं जाता, बल्कि लेबोरेटरी से सैंपल कलेक्शन करने के लिए वो लोग पेशेंट के पास आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेड साइड टेस्टिंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसमें स्मॉल सैंपल को एनालाइजर, इसमें स्मॉल सैंपल एनालाइजर का यूज किया जाता है, साथ साथ इसमें पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ठीक है। इसमें हम हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग करते हैं। अब आता है क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, जो क्वालिटी असेसमेंट है उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होगा जो उसको हमेशा ऑपरेट करता रहेगा। अब है पीपीई, ये क्या है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ क्या, एम्प्लॉय इन द क्लिनिकल लैब आर रिक्वायर्ड टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जो भी क्लिनिकल लैब में जो भी एम्प्लॉय वर्क करेगा उसके उसको पीपीई का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पीपीई की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें हम आते हैं ग्लव, मास्क और गाउन। अब है बायो हजार्ड, ठीक है। तो जो भी हमारे क्लिनिकल लैब्स के जितने भी सैंपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बायो हजार्ड में इन्वॉल्व होते, तो उनके लिए हम ने बायो हजार्ड को यूज किया, जिसमें हम इसको बायो हजार्ड सिंबलाइज करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि इससे कौन कौन सी मतलब हजार्डनेस प्रेजेंस हो सकती है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की। तो रिक्वायर दैट एवरी पेशेंट, एवरीबॉडी, फ्लूइड, बॉडी सब्सटेंस, ऑर्गन, अनफिक्स्ड टिश्यू बी रिगार्डेड एज पोटेंशियल इन्फेक्शन। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी पेशेंट है, ये कोई भी बॉडी फ्लूइड है, ये कोई भी सब्सटेंस या ऑर्गन्स है, वो क्या है, अनफिक्स है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हैंड वॉश करते रहना चाहिए, ग्लव्स पहन के रखना चाहिए और मास्क भी हमेशा पहन, जिससे यह प्रोटेक्शन मिले। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंडर हमारे पेशेंट केयर इक्विपमेंट भी, जिसमें क्या है, शुड बी हैंडल टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर पेशेंट एंड एनवायरमेंट। मतलब हमें इस तरह हैंडल करना चाहिए कि उससे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पेशेंट से दूसरे पर्सन या एनवायरमेंट में ना फैल सके। लाइनिंग से हैंडल ट्रांसपोर्ट या प्रोसेस मैनर टू अवॉइड कंटामिनेशन में हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम कंटामिनेशन को मतलब फैलने से रोके, चाहे वो क्लॉथ के थ्रू हो, ठीक है, मोस्टली क्या है, क्लॉथ के थ्रू। अब बात आती है जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट की, कौन कौन से हमारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट हैं होते हैं। तो यहाँ क्या है, सेंट्रीफ्यूज जो क्या है,
स्पिन सैंपल, इसमें क्या होता है, इसमें सैंपल को स्पिन कराया जाता है, वो भी हाई स्पीड पोर्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके कंटेनर के बॉटम में सेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है सेंट्रीफ्यूज में उसका सेपरेशन हो जाता है। अगर हम ब्लड को लें, अगर हम ब्लड का सेंट्रीफ्यूज करें तो हम देखेंगे कि जो हमारे ब्लड सेल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन होंगे, और जबकि हमारा जो प्लाज्मा है वो ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब आता है ऑटोक्लेव। इसमें क्या है, यूज स्टीम अंडर प्रेशर। इसमें क्या है, हम स्टीम का यूज करते हैं अंडर प्रेशर, जो हमारे स्टेरिलाइजेशन की काम आता है, जो हमारे मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटामिनेशन हो मतलब डिकंटामिनेशन करने के काम आता है। अब है लेबोरेटरी बैलेंस, जिसमें हमें केमिकल्स को मेजर करते रहना चाहिए, पीपीई को हमेशा यूज करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और हमेशा लेबोरेटरी में जेंटल और बैलेंस और डेलिकेट इक्विपमेंट रखने चाहिए। अब है हमारे जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट के अदर, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, वाटर बाथ हो गया, पीएच मीटर हो गए, इंक्यूबेटर, थर्मामीटर, फ्रीजर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लैब का है वो है हमारा माइक्रोस्कोप। तो क्या है, माइक्रोस्कोप इज डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसकी जो केयर है बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत तरीके की वैरायटीज है, मतलब माइक्रोस्कोप के बहुत सारे टाइप प्रेजेंट है, जिसको हमने टू टाइप में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द इल्यूमिनेशन। तो पहला है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब हमारे लेबोरेटरी में आता है ब्लड कलेक्शन। के ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, तो हमारे लेबोरेटरी में जो ब्लड कलेक्शन किया जाता है वो कैपिलरी पंचर के थ्रू किया जाता है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट फॉर ग्लूकोज। जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो हम ग्लूकोज, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, हीमोग्लोबिन, इन सबको चेक करने के लिए लेते हैं। ठीक है। एक है रूटीन वैनी पंचर, जो मोस्ट कॉमन मेथड है ब्लड को लेने का, जिसमें क्या सुपरफिशियल वेन जो होते हैं उसको हम हाइड्रोडर्मिक निडल से पंचर कर देते हैं और सिरिंज के थ्रू या वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे कैपिलरी पंचर, जिसमें हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा क्विक है और स्मॉल अमाउंट इसमें दिया जाता है, और इसकी जो यूजेस है वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में सबसे ज्यादा किए जाते हैं। जैसा कि स्लाइड में आपको कैपिलरी पंचर साइट्स दिखाई दे, तो हम जब भी ये पंचर कैपिलरी पंचर साइट्स जो है हमारी एक रिंग फिंगर है और ग्रेट या मिडल फिंगर से हम हमेशा कैपिलरी पंचर लेते हैं। तो इसमें हमारी फिंगर टिप से ली जाती है, ग्रेट टो से ली जाएगी और हील से हम हमेशा पंचर लेते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने कैपिलरी पंचर साइट्स की बात की, तो देखो आपने टो की साइड में, टो वाली टो साइड में हम पंचर कर सकते हैं। हमारे जो फुट का जो नियर लोअर पार्ट है उससे ले सकते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में आपको एक बेबी न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके हमने फीट से ब्लड क्या किया है, कैपिलरी पंचर साइड करके ब्लड को कलेक्ट किया है। अब है लेसेंट। लेसेंट क्या है, एक स्ट्राइल सिंगल यूज की जाएगी और ये अलग अलग डिफरेंट लेंथ में हमें मिलते हैं। ये है हमारे कलेक्शन कंटेनर, जिसमें हम ब्लड या सीरम जो भी है सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रोसीजर, यहाँ हमने ब्लड को कैसे लिया इसमें, हाँ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें निडल लेकर जो पेशेंट है उसके रिंग फिंगर पे पंचर किया गया है और दूसरे वाले में मिडल फिंगर में पंचर किया गया। तो इस साइड से हम पंचर लेकर ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है। अब है रूटीन वैनी पंचर, जो क्या है, फ्लेबोटमी है, सुपरफिशियल वेन इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है। इसमें जो ब्लड का सैंपल होगा वो लार्ज होगा और उसको लेने वाले जो पर्सन होंगे वो वेल स्किल्ड और एक्सपीरियंस होने चाहिए। ठीक है। वैनी पंचर सप्लाई में हम निडल का यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे सेफ्टी डिजाइन, जिसमें हम
21 गॉज 1 इंच का यूज करते हैं, नीडल होल्डर यूज करते हैं और पैलीबोटोमी ट्रे का यूज करते हैं। ठीक है, तो वेनिपंचर सप्लाई के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। एक साइड हमें निडल दिखाई दे रही है और दूसरी साइड हमें वो स्टोरेज कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। वेनिपंचर जो सप्लाई है उसमें जो वैक्यूम ट्यूब का यूज होगा, जो एंटी कोगुलेंट होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे और ये स्टॉपर कलर मतलब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग कलर आएंगे, जैसे रेड, लेवेंडर, ग्रीन, लाइट और ब्लैक कलर। अगर रेड है नो एंटी कोगुलेंट होगा, टू कलेक्ट सीरम फॉर ब्लड केमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी टेस्ट। अगर लेवेंडर कलर है तो इसमें ईडीटीए मिक्स होगा, जो हम हिमेटोलॉजी और ब्लड टाइपिंग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। जो ग्रीन कलर का स्टॉपर कलर है उसमें हेपरिन होगा, जो लिम्फोसाइट्स स्टडी के लिए और स्पेशल केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं। अगर लाइट ब्लू है तो उसमें सोडियम सिट्रेट होगा, जो पॉपुलेशन स्टडी के लिए यूज की जाएगी। अगर ग्रे कलर का है तो पोटेशियम ऑक्सलेट होगा, उसमें जो ग्लूकोज और लीगल अल्कोहल के लिए टेस्ट किया जाएगा। अगर स्टॉपर का कलर ब्लैक है तो वेस्टर्न ग्रीन ईएसआर के लिए हम उसका यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे स्टॉपर, तो इनमें अलग अलग केमिकल्स अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जिसमें हम वेयर ग्लव्स एंड अदर पीपीई, जो भी हम मतलब इसमें ग्लव्स को पहने जाएंगे और कभी भी नीडल को रिकैप नहीं करना है एंड यूज प्रॉपर टेक्निक का यूज करना। क्या क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसमें हीमो कंसंट्रेशन, डोंट लीव टर्निक्यूट इन प्लेस फॉर मोर देन 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, जो टर्निक्यूट है उसको 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। हीमोलाइसिस में क्या है, डोंट शेक, उसमें ट्यूब हीमोलाइसिस के जो ट्यूब्स होती हैं उनको शेक नहीं करना है और उसको मिक्स जेंटली उसको इन्वर्टेड मिक्स करना है कुछ टाइम के लिए। मतलब जो ट्यूब होती है उसको मतलब क्या है, थोड़ा सा इन्वर्ट कर देना, नीचे की साइड कर देना, जेंटली उसको हिलाना नहीं। ठीक है, और यहाँ देखो सेलेक्ट इक्विपमेंट है, जिसमें हमारे टर्निक्यूट है, गॉज है, वैक्यूम कलेक्टर ट्यूब्स हैं, होल्डर, सेफ्टी नीडल्स हैं, यहाँ तक कि अल्कोहल स्वैब है और बैंडेज है। अब हमारे पेशेंट प्रिपरेशन, तो पेशेंट प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट की आईडी जिसमें उसका नाम, एज, मेल है फीमेल है, ये सब लिखा होगा और डेट लिखी होगी। और नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन में कि जब भी हम लेबोरेटरी में पेशेंट का सैंपल लेंगे तो हमें पूरा प्रोसीजर पेशेंट को समझा देना चाहिए। ठीक है, और पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उसके आर्म को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। सडन कोई भी रिएक्शन पेशेंट के थ्रू उसके लिए हमें हमेशा से तैयार रहना चाहिए। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो लेबोरेटरी में फेंट हो जाते, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अप्लाई टर्निक्यूट, यहाँ क्या है, हमने टर्निक्यूट को अप्लाई किया, इसमें क्या 2 to 4 इंचेस अबव एल्बो, एल्बो से हम 2 से 4 इंच ऊपर टर्निक्यूट को बांधते, यूज क्विक रिलीज टाइट, और उसको क्विकली हम टाई को रिलीज भी कर देते हैं। ठीक है, ये है आइडेंटिफाई सुटेबल वेन। उसके बाद हम सुटेबल वेन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें जो सैंपल है कलेक्शन करना। तो वेन कॉमनली कौन सी यूज करते हैं, मिडल, क्यूबिटल, बेसिलिक और सिफेलिक का हम यूज करते हैं। और पल्पेट वेन कौन सा, केयरफुली इंस्पेक्ट बोथ बेटर साइड। ठीक है, अब है परफॉर्म वेन्यूपंक्चर कैसे करेंगे, इसमें क्या है, अल्कोहल क्लीनिंग साइड, जो मतलब जहां भी हमें पंचर करना है उसको हम अल्कोहल या स्वैब से क्लीन करेंगे, उसको ड्राई होने देंगे। डोंट टच द साइड आफ्टर क्लीन, जब हम उसे साफ करेंगे तो उसको दोबारा टच नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व बॉल अप को करेंगे। फिर क्या है, एंकर वेन विथ थंब 1 इंच बिलो द पंचर सर, जहां भी हमें पंचर करना है उसकी एक नीचे हम क्या करेंगे, थंब से उसे मारेंगे। ठीक है, ठीक है, इंटर वेन इन सेम डायरेक्शन, और जो वेन की डायरेक्शन और जो हम इंटर करेंगे वो वेन की सेम डायरेक्शन की साइड ही करना है, जिसमें हम 15 या 25 डिग्री एंगल का यूज करते हैं। उसमें स्मूथ मोशन की जरूरत होती है। उसमें हम इंसर्ट वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं, जिसमें फ्लोर ट्यूब फर्स्ट होगी और इनवर्ट कोवलेंट ट्यूब सॉफ्टली 5 to 10 7 टाइम की होगी। तो यहाँ पे देखो
मैन्युपंक्चर परफॉर्म किया है, टर्निकेट को बांधा है, जहां भी पंचर किया उससे नीचे थंब पे मारा गया है, फिर वहां से हमने पंचर करके सैंपल ले लिया है। देखो अब एक कंप्लीट प्रोसेस में क्या है, एक्टिवेट सेफ्टी फीचर, इमीडिएट डिस्पोजल, जो भी सैंपल जो हमने निडल से उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। लेबल ट्यूब बिफोर लिविंग द रूम, छोड़ने से पहले जो ट्यूब हमने सैंपल लिया उसको लेबल कर देना चाहिए और पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। अब पेशेंट का ध्यान कैसे रखेंगे, तो टर्निकेट ऑलवेज रिलीज बिफोर निडल इज विड्रॉल, जब भी हम निडल को निकालेंगे उससे पहले हम टर्निकेट को रिलीज कर देंगे। और शुड बी अप्लाई ओवर द पंचर गॉज, तो इसको हम पंचर साइड पे अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे, दो दो 1 से 3 मिनट का, ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। एंड आस्क पेशेंट टू कीप अप एक्सटेंड, और पेशेंट को कहेंगे कि अपने आप को, अपने आर्म को थोड़ा सा उठा ले। एंड ऑफर स्मॉल बैंडेज इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो हम स्मॉल बैंडेज भी देंगे। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इमीडिएट क्लीन एक्सपोज एरिया, तो एक्सपोज एरिया उसको हमेशा मतलब से क्लीन कर देंगे, फ्लूइड विद वाटर, एंड वाटर से साफ करेंगे, क्लीन विद एंटीसेप्टिक सोप से भी साफ करेंगे। एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर को ये रिपोर्ट करेंगे एंड मेडिकल अटेंशन देंगे। अब क्या है, अब हमने जो सैंपल लिया है उसको हम लेबल करेंगे, तो उसमें क्या है, मस्ट कंटेन पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो उसमें नाम और बर्थ की डेट लिखी होनी चाहिए, डेट टाइम कलेक्शन का टाइम और डेट हमेशा लिखनी चाहिए। इनिशियल ऑफ पर्सन ड्रॉविंग द ब्लड, ट्यूब शुड नेवर बी पर लेबर प्रोवाइड यूजिंग द पर लेबल ट्यूब इन द रॉन्ग पेशेंट। ठीक है, तो हम सैम्पलिंग इसलिए करते हैं ताकि ट्यूब्स जो है वो आपस में एक्सचेंज ना हो। अब है सेलेक्टिव टेस्ट टू यूज, कौन तो उसमें सब्जेक्टिव केमिकल एडजस्टमेंट, नेशनल रिकमेंडेशन एंड एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर का यूज करेंगे। ठीक है, अब है सिलेक्टिव टेस्ट टू यूज में आता हमारा बेसिक स्क्रीनिंग होगी और डायग्नोस होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जाएगी, इवेलुएटिंग करंट मेडिकल केस मैनेजमेंट किया जाएगा और इवेलुएटिंग डिजीज सेवरिटी को देखा जाएगा। सिर्फ आज का ही है, सिर्फ आज का ही है।